आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। हर कोई किसी ना किसी के साथ जुड़ा है। सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, भीड़ में, विचारों में। लेकिन इस भीड़ में एक अजीब डर छिपा है, अकेले रह जाने का डर। इस कथन को पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। लोग सोचते हैं कि जो अकेला है वह कमज़ोर है, जिसके साथ भीड़ नहीं वह असफल है, जो खुद के साथ समय बिताता है वह समाज से कटा हुआ है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अकेले रहना कमज़ोरी नहीं बल्कि आत्मबल की सबसे ऊंची अवस्था है। अकेले रहना उस व्यक्ति की पहचान है जो अपने भीतर की दुनिया से परिचित है, जो खुद के विचारों से भागता नहीं बल्कि उन्हें समझता है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, जिसने स्वयं को जान लिया उसने दुनिया को जान लिया। और स्वयं को जानने का मार्ग भीड़ से नहीं एकांत से होकर गुजरता है। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए कुछ तथ्यों को समझते हैं। पहला तथ्य, भीड़ आपको पहचान नहीं देती, एकांत देता है। भीड़ में हम अक्सर वही बन जाते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं। हम हंसते हैं क्योंकि सब हंस रहे हैं। हम सहमत होते हैं क्योंकि असहमति से असुविधा होती है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, आपके पास कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, कोई आलोचना नहीं होती, तब आप अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। यही कारण है कि महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, कुछ समय अपने साथ बिताओ, आत्मा की आवाज़ सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अकेले बैठकर जब आप अपने विचारों को सुनते हैं तब आपको समझ आता है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके डर क्या हैं और आपकी वास्तविक क्षमता क्या है। दूसरा तथ्य, अकेलापन और एकांत दो अलग बातें हैं। अकेलापन वह है जब आप भीड़ में भी खाली महसूस करते हैं। एकांत वह है जब आप अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। अकेलापन मजबूरी है, एकांत आपका चुनाव है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, तो वह यह नहीं कह रहा कि उसे लोगों से नफरत है, वह कह रहा है कि उसे खुद से प्रेम है। महान लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में है वही सच्चा स्वतंत्र है। अगर आप खुद के साथ सहज नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी संगति आपको स्थायी शांति नहीं दे सकती। तीसरा तथ्य, एकांत में जन्म लेती है महानता। इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी महान विचार, आविष्कार और क्रांतियां हुई, उनका बीज अक्सर एकांत में ही पड़ा है। जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया वे अकेले थे। जब आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम किया वे एकांत में चिंतन कर रहे थे। जब किसी कवि ने अपनी महान रचना लिखी वह भी अक्सर अकेलेपन की रातों में जन्मी। एकांत मन को केंद्रित करता है, भीड़ ध्यान भंग करती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके विचार गहरे होते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं और लक्ष्य मजबूत होते हैं। चौथा तथ्य, जो अकेले चलना सीखता है वही भीड़ का नेतृत्व करता है। हर नेता की शुरुआत अकेलेपन से होती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है वह कभी भी साहसिक निर्णय नहीं ले सकता। महान चित्तंग चाणक्य ने कहा था, सिंह अकेला चलता है, झुंड में भेड़ें चलती हैं। यह वाक्य केवल साहस का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का भी संदेश है। जो व्यक्ति अकेले निर्णय लेने का साहस रखता है वही भीड़ को दिशा दे सकता है। पांचवा तथ्य, एकांत आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको अपनी समस्याओं का सामना
खुद करना पड़ता है। कोई तुरंत सलाह देने वाला नहीं, कोई सांत्वना देने वाला नहीं, और यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। जब आप अपने आंसू खुद पोंछते हैं तो अगली बार रोने की ज़रूरत कम पड़ती है। जब आप अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं तो आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। अकेले रहना आपको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है, और भावनात्मक स्वतंत्रता ही असली ताकत है। छठा तथ्य, आत्मनिर्भरता का अभ्यास। अकेले रहना सिखाता है खुद से बात करना, खुद को समझाना, खुद को प्रेरित करना, खुद को संभालना। जब आप खुद के शिक्षक बन जाते हैं तो दुनिया आपको गिरा नहीं सकती। महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अपने सपनों को सच करने से पहले आपको सपने देखने का साहस करना चाहिए। सपने देखने का साहस भीड़ में नहीं आता, वह शांत कमरे की खामोशी में जन्म लेता है। सातवां तथ्य, एकांत आत्मसम्मान को जन्म देता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की संगति चाहता है वह कहीं ना कहीं अपनी कीमत दूसरों की नज़रों में खोज रहा होता है। लेकिन जब आप अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं तो आप यह साबित कर देते हैं कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, आपका मूल्य किसी और की स्वीकृति पर आधारित नहीं है, और यही आत्मसम्मान की नींव है। आठवां तथ्य, डर क्यों लगता है अकेलेपन से? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन आपके सच्चे विचारों से आपका सामना कराता है। आपके डर, आपकी असफलताएं, आपकी कमजोरियां सब सामने आ जाती हैं। लेकिन स्मरण रखिए, जो व्यक्ति अपने डर से भागता है वह जीवन भर भागता रहता है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही विजेता बनता है। नौवां तथ्य, एकांत सृजनशीलता की प्रयोगशाला है। कला, साहित्य, विज्ञान, हर क्षेत्र में एकांत की भूमिका गहरी है। जब मन शांत होता है तभी नई सोच जन्म लेती है। भीड़ में आप प्रतिक्रिया देते हैं, एकांत में आप रचना करते हैं। 10वां तथ्य, अकेले रहना सीखिए लेकिन कटु मत बनिए। अकेले रहना यह नहीं कि आप समाज से कट जाएं, यह सीख है कि आप अपनी खुशी का स्रोत खुद बने। रिश्ते जरूरी है, मित्रता जरूरी है, पर आत्मनिर्भरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद में संपूर्ण होते हैं तो रिश्ते बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाते हैं। मेरा आप सबसे अंतिम संदेश यही है, अगर आज आप अकेले हैं तो इसे अभिशाप मत समझिए, इसे अवसर समझिए। यह समय है खुद को तराशने का, अपने विचारों को स्पष्ट करने का, अपने सपनों को दिशा देने का। स्मरण रखिए, हीरा भी अकेले ही दबाव में बनता है, सूरज भी अकेले ही चमकता है, और इतिहास भी उन्हीं का नाम याद रखता है जो भीड़ से अलग खड़े होने का साहस रखते हैं। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल का प्रमाण है, यह आत्मसम्मान का प्रतीक है, यह नेतृत्व की शुरुआत है। तो अगली बार जब कोई कहे तुम अकेले क्यों रहते हो, तो तुम मुस्कुराओ और मन ही मन में कहो, क्योंकि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ हूँ, मैं स्वयं के साथ हूँ, मैं स्वयं के साथ हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और आपके मन की जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा है, जो भी प्रश्न है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही पावरफुल विचार आपको मिलते रहें।